अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीएसए साइंस के ऊपर ग्रिप करने के बाद उनके प्रॉपर रिसर्च एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट टास्क रहता है वो ये कि आप अपने चार्ट्स अपने नोट्स बनाएं एंड देन जो है अपने लिए मार्किंग करें अपने साइंस की, एंड देन उनको जो है उन चीज़ों के साथ मैच करें जो आपने अपने नोट्स बनाए। अब इसी काम को थोड़ा आसान करने के लिए जो है मैंने कुछ मार्किंग्स की हैं, ताकि जब आप अपने लिए मार्किंग करने बैठें तो आपको कदरे बेहतर हो जाएं, चीज़ें आपके लिए चीज़ें जो है आसान हो जाएं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो साइन है वो नो डिमांड बार का है। नो डिमांड मीन्स हम इसको पढ़ चुके हैं कि नो डिमांड का जो हाई है वो पिछली बार के हाई से ऊपर रहना चाहिए। अगर आप एक ट्रू नो डिमांड बार यानी कि आप एक ऐसी नो डिमांड बार ढूंढ रहे हैं जो कि वर्क करे, तो वो जो है उसका हाई जो है प्रीवियस बार के हाई से ऊपर रहना चाहिए, और उसका जो क्लोज है वो मिडल से हाई के दरमियान कहीं पे भी हो सकता है। सेम यही वही क्राइटेरिया है इसका कि इसका स्प्रेड भी नैरो है और इसका वॉल्यूम भी नीचे आपके पास पिंक है। आपकी ये जो बार खड़ी है ये नो डिमांड बार, और ये अपर 25% पे आ रही है। हमने वाइकॉफ चैनल यहाँ पे अपना लगाया हुआ है। खैर ये वाइकॉफ चैनल नहीं है, ये आपका इक्वी डिस्टेंट ट्रेंड चैनल है, जो कि यहाँ पे अगर वाइकॉफ चैनल लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं कि आपका ये जो नो डिमांड बार आया है ये अपर 25% एरिया में है, कि आपका ये एरिया 25%, ये एरिया 25%, ये एरिया 25 और ये अपर 25% एरिया में आपका नो डिमांड बार आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट साइन जो है हमारे पास वो शेक आउट का है। शेक आउट पे हमने पढ़ा कि शेक आउट की जो क्लोजिंग है वो मिडल से हाई के दरमियान यानी कि यूजुअली ऑफ दी हाई या ऑन दी हाई के ऊपर हो रही होगी। तो इसकी जो क्लोजिंग है मिडल से थोड़ी ऊपर हुई है, बट इस शेक आउट का जो लो है, ये इसका लो है वो प्रीवियस बार के लो से नीचे है, तो ये शेक आउट है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि शेक आउट के ऊपर आपका जो बैंड है वो अल्ट्रा बैंड जो है यहाँ पे टच हो गया। ये आपके पास जो बैंड यहाँ पे खड़ा है ये अल्ट्रा बैंड है, ठीक है, ये अल्ट्रा बैंड है, तो ये अल्ट्रा बैंड टच हो गया। अल्ट्रा बैंड के लिए हमने क्या पढ़ा कि जब आपका कोई शेक आउट अल्ट्रा बैंड को टच कर जाता है तो देन हम उसको देखेंगे कि वो अपनी ही रेंज में जो है अपने ही हाई और लो के दरमियान अपने ही रेंज के दरमियान जो है एक चर्निंग कर जाएगा। देन हम उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है या तो एब्जॉर्प्शन के बाद ऐसे ट्रेड करेंगे, मीन्स यहाँ रिटेस्ट के ऊपर कोई साइन देखेंगे एंड देन, या फिर उसको वाइड स्प्रेड के बाद रिटेस्ट के ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ कि उसने जो है अल्ट्रा हाई दिखाया एंड देन इस चीज़ पे हमने कुछ यूँ एक्सपेक्ट कर लेना था, यानी इससे हमने कुछ ऐसी डिमांड करनी थी कि इसके अंदर ही रेंज करता। अगर ये हमारे पास H1 का चार्ट है, इसी को अगर हम M15 में या M30 में जाके खोलते तो कुछ हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे अपर 25% एरिया में यहाँ पे कुछ इस बार के अपर 25% एरिया में कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज मिल जाती है एंड देन अब्जॉर्प्शन हमें मिलता और उसको रिटेस्ट किया जाता। कुछ ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम फ्रेम में आपका कोई पार्टिकुलर कोई मखसूस साइन आया है उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास जो है उसका क्या नाम है, उसी के अंदर ही उसकी वो कंपेन चले या उसी के अंदर ही वो अपनी कोई काज क्रिएट करे। आप हमारा जो एनालिसिस करने का मेथड रहता है, जो टेक्निक रहती है वो ये कि हम D1 से स्टार्ट करते हैं, देन गो टू H4, देन H1, और इसी तरह से M30 एंड M15 तक जाते हुए, मीन M1 तक भी जाते हुए जाके टॉप डाउन अप्रोच से मीन्स अपर टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हुए लोअर टाइम फ्रेम तक आते हैं एंड देन चीज़ों को जो है जज कर रहे होते हैं। तो जिस टाइम फ्रेम में आपको साइन मिल रहा है आप उससे नीचे टाइम फ्रेम में जाके एक टाइम फ्रेम दो टाइम फ्रेम नीचे जाके या तीन टाइम फ्रेम नीचे जाके आप जाके वहाँ पे कंपेन तलाश करने की कोशिश करें। यूजुअली आपके कंसेप्ट यही रहते हैं, बट टाइम फ्रेम की स्विचिंग आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ती है।
हमारे नेक्स्ट जाते हैं तो यहाँ पे और कोई साइन जो है मार्क नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये आपके अपर 25% एरिया में आपके पास ये जो बार खड़ी है यहाँ पे, ये इसका हाई जो है प्रीवियस बार के हाई से ऊपर है। एंड अगर इसको वॉल्यूम मैच किया जाए तो वॉल्यूम जो है हमारे पास मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे पिंक वॉल्यूम आना चाहिए था, बट जो है यहाँ पे आपके पास थोड़ा कह लें कि कुछ ऐसा वॉल्यूम आ रहा है जो कि टेस्ट के लिए ज़रूरी रहता है। ठीक है, टेस्ट का अगर वॉल्यूम ये रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कुछ ये वॉल्यूम है इसका, ये टेस्ट के लिए वॉल्यूम रहता है कि पिंक वॉल्यूम से थोड़ा वॉल्यूम ऊपर बढ़ जाए, लेकिन नो डिमांड के ऊपर हमें पिंक वॉल्यूम ही चाहिए होता है यूजुअली। यहाँ पे हमारे पास अगेन अगर पहले साइन पे हम देखें तो हमारे पास नो डिमांड बार है। और ये क्या बात हो गई कि नो डिमांड बार यहाँ पे आपके पास ऑफ द लो के ऊपर मैंने यहाँ मार्क की। इसके पीछे का जो ये कंसेप्ट है, हम अपने साइंस के अंदर जब हम नो डिमांड को डिस्कस कर रहे थे, इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि आपकी जो नो डिमांड है समटाइम्स डाउन बार के ऊपर भी आ जाती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये लॉजिक है कि आपकी जब स्मार्ट मनी की तरफ से आपको मार्केट में एक नो डिमांड दिखाई गई, तो वो नो डिमांड कह लें कि इतनी इफ़ेक्टिव रही या इतनी असरअंदाज रही कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर कि अगर आप ये चीज़ H4 में देख रहे थे, यहाँ पे आपके पास H4 का टाइम फ्रेम आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप H4 में देख रहे थे तो H4 के अंदर ही वो बार डाउन क्लोज हो गई। H4 के अंदर ही वो बार आपकी डाउन क्लोज होगी। अगर इसी चीज़ को जाके आप H2 में या H1 में जाके देखें तो आपको एक नो डिमांड बार, यानी कि यही आपकी H4 की बार जो है, अगर आप इस चीज़ को H2 में जाके देखेंगे तो आपकी यही बार जो है 2 बार्स में टूट जाएगी। ऐसे है, कुछ आपको यूं दिखाई देगी। और अगर आप इसी बार को कह लें कि H1 में जाके देखेंगे तो आपकी ये 4 घंटों की बार मीन्स, अगर आप 1 घंटे में जाके देखते हैं तो आपकी ये 4 घंटों की बार 4 बार्स में टूट जाएगी। तो आपकी ये जो एक्टिविटी 4 घंटों में आपको एक बार में नज़र आ रही है, यही एक्टिविटी आपको, यही प्राइस मूवमेंट आपको जब आप H1 में इसको खोलेंगे तो आपको 4 बार्स में नज़र आएगी। ठीक है, होप्स तो आप ये कंसेप्ट समझे होंगे। तो इसी चीज़ को जो है अगर आप H2 में जाके देखते हैं या H1 में जाके देखते हैं तो आपको नो डिमांड बार एक वही क्राइटेरिया मिलेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हिडन अपथ्रस्ट, यहाँ पे आपके पास हिडन अपथ्रस्ट मीन्स इसका जो हाई है अपथ्रस्ट का वो प्रीवियस बार के हाई से ऊपर है। और दूसरी बात, हमारे पास एक थ्रस्ट है यहाँ पे, ये एक थ्रस्ट है। हिडन हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसकी जो क्लोजिंग है वो पिछली बार की क्लोजिंग से डाउन आ गई है। उसके ऊपर वॉल्यूम भी हमारे पास स्पोर्टिव है। ठीक है, हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है वो हाई से लेके वेरी हाई तक हो सकता है। अगर ये अल्ट्रा हाई हो जाता तो देन हम इसको ऐसे ही कंसिडर करते कि या तो प्राइस जो है इसके अंदर रेंज कर जाए और या फिर इसको अब्जॉर्प्शन के साथ ऊपर ब्रेक करे तो हम इसको ट्रेड करें रिटेस्ट के ऊपर, या इसको वाइड स्प्रेड के साथ नीचे ब्रेक करें और इसको रिटेस्ट के ऊपर हम ट्रेड करें। यह ज़रूरी नहीं होता कि इसके अंदर ही रेंज करे। सम टाइम क्या होता है कि जब हम इसको ट्रिगर लाइन मार्क करके बैठे होते हैं तो प्राइस क्या होती है कि एक हाई वॉल्यूम के साथ नीचे ब्रेक कर जाती है, देन आपके पास लो वॉल्यूम के साथ वापस रीटेस्ट करती है और यहाँ पे हमें इसके बिल्कुल 25% एरिया में मींस लोअर 25% एरिया में यहाँ पे जाके आपको कि अपथ्रस्ट या नो डिमांड का साइन देती है, तो उसको हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इसके अंदर ही ये रेंज करे। समटाइम इसको अग्रेसिव बात के साथ या अग्रेसिव सेलिंग की जाती है, हमें पता चल जाता है। अग्रेसिव सेलिंग जब की जाती है तो हमें कुछ ऐसा वाईफाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। ठीक है, देन लो वॉल्यूम, कुछ ऐसा लो वॉल्यूम आपके पास, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, वाईफाई वॉल्यूम जैसे आप कह लें, ऐसा कोई डिक्रीजिंग वॉल्यूम। एंड देन यहाँ आपको कोई अपथ्रस्ट या नो डिमांड का साइन मिले तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव आउट होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बॉटम रिवर्सल सिनेरियो बी खड़ा है कि आपकी बार
जो है एक बार डाउन क्लोज हुई, यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड है, ठीक है, 6 से 8 बार का। ये आपके पास एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छः, एक आपका गैप लगा, 7, 8, 6 से 8 बार का आपके पास एक बैकग्राउंड होना चाहिए। हमारी ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। देन हमारे पास एक ऑन द लो के ऊपर एक बार क्लोज हुई है, और देन उससे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ एक बार अप चली गई है जो कि ऑफ द लो के ऊपर क्लोज हो रही है। ये हमारे पास बॉटम रिवर्सल का साइन है। एंड फिर आगे क्या हुआ है, इसको हमने ट्रेड कैसे करना था, इसके हाई के ऊपर एक ट्रिगर लाइन लगानी थी और इसके लो के ऊपर ट्रिगर लाइन लगानी थी। देन हमने देखना होता है कि इस चीज़ के अंदर या तो ये रेंज करे एंड देन एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ या एब्जॉर्प्शन का साइन हमें मिले यहाँ पे, एंड देन रीटेस्ट के ऊपर हम उसको ट्रेड करें, या फिर प्राइस जो है इसी को अप साइड के ऊपर एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम के ऊपर साथ जो है ब्रेक कर जाती है और यहाँ पे हमें कुछ रीटेस्ट मिलता है, देन उसको हम ऐसे ट्रेड करते हैं। या इसके अंदर रेंज करे और देन इसको अब्जॉर्प्शन के साथ करे, ब्रेक करे एंड देन उसको ट्रेड किया जाएगा रीटेस्ट के ऊपर, या फिर इसके अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर से ही एग्रेसिव बायर्स हैं, तो वो अग्रेसिव बायर्स जो हैं कुछ ऐसा वॉल्यूम जब हमें दिखाते हैं तो हम कंफर्म करते हैं कि वाकई में बायर्स थे, ये रिटेलर्स की तरफ से मूव नहीं हो रही थी, एंड देन इसके ऊपर जो है आपको कोई टेस्ट या शेक आउट का साइन मिले तो ऐसा कुछ इसको ट्रेड करें। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा सिनेरियो बना है कि इसको अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन हमने कुछ ऐसे मार्क कर लिया और इसको जो है ब्रेक किया गया है बायर्स की तरफ से एक अग्रेसिव वॉल्यूम। ये आपकी एक अप बार क्लोज हुई, ये एक अप बार क्लोज हुई, ये अनदर अप बार क्लोज हुई। ये आपका H4 का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसी चीज़ को अगर आप H1 में जाके देखते तो आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी मिल जाता, एंड देन आप यहाँ पे देखें कि एक आपको एक कुछ ऐसी बार मिली है जिसकी क्लोजिंग जो है इन द मिडल हो रही है, मींस ये कुछ इस तरह से कि देखें, अगर आपकी कोई बार ऑन द लो पे क्लोज होती है मींस उसमें सप्लाई आ रही है, उसमें जो थे सेलर्स जो थे डोमिनेट थे, और अगर आपकी कोई बार ऑन द हाई के ऊपर क्लोज हो रही है तो मींस उसमें बायर्स डोमिनेट थे। अगर यही बार कुछ मिडल या मिडल से थोड़ा ऊपर नीचे क्लोज हो रही है तो मींस ना उसमें बायर्स डोमिनेट थे ना उसमें सेलर्स डोमिनेट थे, वो बार जो थी वो बैलेंस थी। मींस वो एक इनडिसीजन फेज था, वो फैसला कुन फेज था कि वहाँ पे जो है फैसला किया जाएगा, वहाँ पे आपका फैसला किया जाएगा कि अब क्या किया जाए, अब मार्केट ने किस तरफ जाना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी, इसी चीज़ को अगर आप खोल लेते H1 में या M30 में तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई टेस्ट मिल जाता। अब उसको अकॉर्डिंगली जो है उसके ऊपर से पेंडिंग वायर स्टॉप के साथ और एसएल आपका इस बार के नीचे रहता, एंड देन आप ये मूव जो है कैप्चर कर सकते थे। बट हमारा अभी ये फोकस नहीं है कि हमने इसको कैसे ट्रेड करना है या क्या करें, हम जस्ट जो है अपने साइंस ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं। कि आपके लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप जब साइंस अपने लिए मार्क करें तो आपके लिए चीज़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान रहें। ये फिर हमारे पास वही हिडन अप थ्रस्ट है। हमारे पास हिडन अप थ्रस्ट का जो क्राइटेरिया था वो हाई से लेकर वेरी हाई तक, और इसको आप देखें कि इसने वेरी हाई बैंड को टच कर दिया है। वॉल्यूम हमारा कंफर्म हो गया, इसकी क्लोजिंग जो है वो कुछ ऑफ द लो पे क्लोज हो रही है, बट एक जो चीज़ ज़्यादा कह लें कि गुड रहती है वो ये कि इसका जो कह लें कि हाई है, इस अपथ्रस्ट का हाई वो प्रीवियस बार के हाई से ऊपर है। हाँ, क्लोज नीचे है तो इसलिए हम इसको हिडन अपथ्रस्ट कह रहे हैं। आपका ये भी जो है हिडन अपथ्रस्ट है, और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास एक अपथ्रस्ट है, ये आपके पास एक अपथ्रस्ट है, एंड इसका जो अगर वॉल्यूम इस बार का अगर ये है, ये है नहीं, ये इसका वॉल्यूम नहीं है। अगर इसका वॉल्यूम जो है पिंक वॉल्यूम होता तो ये आपकी नो डिमांड बार रहती। यहाँ पे हमारे पास कुछ साइंस हैं। ये शेकआउट है आपका
ये आपका वही हिडन अप थ्रस्ट, एंड ये आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम का साइन है, जो कि आपका एक क्लाइमेटिक एक्शन है। ठीक है, ये आपका एक क्लाइमेटिक एक्शन कैसे कि इसकी अगली बार जो है वेरी हाई वॉल्यूम को टच कर गई है। फिर अगेन यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए रिपीट करूँगा कि स्टॉपिंग वॉल्यूम का जो साइन है उसको बेहतर, और उसको कह लें कि एग्जैक्ट, उसको अगर स्टॉपिंग वॉल्यूम हम कहना चाहते हैं तो देन हमें चाहिए कि हम उसको ट्रेड गाइडर के सॉफ्टवेयर से उस चीज़ को डिटेक्ट करने की कोशिश करें। बट नेकेड आई से भी सम टाइम जो है आप उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं, बट जो एग्जैक्ट आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम रहता है या स्टॉपिंग वॉल्यूम की जो डिस्क्रिप्शन है वो आप ट्रेड गाइडर के सॉफ्टवेयर से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये एक हिडन अप थ्रस्ट है, एंड ये आपके पास इसका जो हाई है इस बार का वो प्रीवियस बार के हाई से ऊपर है, और इसका अगर वॉल्यूम नीचे ये पिंक है तो देन ये नो डिमांड है आपकी। जी, ये आपकी एक ये आपकी एक चर्निंग है, मीन्स आपकी एक रेंज है, जिसे आप इस अब्जॉर्प्शन को देखते हुए कि अगर ये अब्जॉर्प्शन लगा है तो आपकी ये जो है अकोमुलेशन है। अगर ये अब्जॉर्प्शन यहाँ पे ना लगता और इसकी बजाय ये यहाँ पे वाइड स्प्रेड डाउन बार से इस चीज़ को ब्रेक किया जाता तो इसको जो है आप क्या कहते, इसको जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन कहते। बट इसको अगर ये अपसाइड के ऊपर ब्रेक हो गई है, और दूसरी कंडीशन अगर अपसाइड के ऊपर ब्रेक हो रही है तो नीचे आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग आ रहा है, वॉल्यूम भी आपके पास वाईफाई वॉल्यूम आ रहा है, तो दैट इज़ योर एब्जॉर्प्शन। ये आपका हिडन अप थ्रस्ट है, ये आपका नो डिमांड बार है। ये अगेन आपका हिडन अप थ्रस्ट है, इसका हाई जो है, इसका जो वॉल्यूम है अगर ये है, यही है इसका वॉल्यूम, और ये नो डिमांड बार है। बट ये ट्रू नो डिमांड बार तब होती जब इसका हाई जो है प्रीवियस बार के, ये प्रीवियस बार है इसकी, इससे ऊपर रह जाता, और प्रीवियस बार जो है इसकी वो हिडन शेक आउट है। ठीक है, ये आपका हिडन शेक आउट है बिकॉज इसका थोड़ा सा जो है ना हाई प्रीवियस बार के हाई से ऊपर है, और इसका क्लोज जो है बिल्कुल कह लें कि ऑन दी लो पे हो रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो पिंक है, तो इसको हम कहेंगे नो डिमांड अप थ्रस्ट। ठीक है, नो डिमांड अप थ्रस्ट कहेंगे इसको। और ये जो है आपका टेस्ट है। ठीक है, ये आपका टेस्ट है, लेकिन एक टेस्ट जो है उसका जो लो है वो प्रीवियस बार के लो से नीचे रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक बेसिक टेस्ट आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास हिडन अप थ्रस्ट है, एंड साथ में इसने अल्ट्रा बैंड को भी टच कर लिया है, तो इसके हम हाई के ऊपर और लो के ऊपर ट्रिगर लाइन मार्क करके उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी आगे 3 बार्स की जो क्लोजिंग है वो कुछ इस तरह से हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस बार के जो अप थ्रस्ट के आगे जो है 3 बार्स के अंदर आपको रेंज दिखाई गई, देन अगली बार के साथ जो है आपका कुछ, आपको ये नज़र आ रहा है कुछ जो है ज़्यादा डोमिनेंट जो वॉल्यूम आए आगे वो कुछ ये है, कुछ रेड वॉल्यूम्स हैं, मीन्स ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये आपका रियल ब्रेकआउट है। एंड देन उस चीज़ को आप कह लें कि ये आपकी एक नो डिमांड टाइप समथिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देखें आपके पास पिंक वॉल्यूम्स आ रहे हैं और इसका जो हाई है कुछ प्रीवियस बार के हाई से भी ऊपर है, तो ये आपका कह लें कि रीटेस्ट के ऊपर डिक्रीजिंग वॉल्यूम भी है, और ये आपका यहाँ पे नो डिमांड भी आया, तो आप इसके नीचे से शॉर्ट कर सकते थे। आपका एसएल जो है इसके ऊपर रहता है। ये आप हमारे पास एग्जैक्ट कह लें कि अल्ट्रा अपथस्ट आया और उसके ऊपर अल्ट्रा बैंड आ गया, देन उसके बाद देखें कि हमारे पास रेंज हुई,
ठीक है। यूजली क्या होता है कि जब आपका कोई अपथ्रस्ट आता है हाई वॉल्यूम के साथ या वेरी हाई वॉल्यूम के साथ, तो उसके बाद ही मार्केट नीचे गिरने लग जाती है। बट जब हमने अभी ये अपनी जब डिस्कशन हमने की साइंस की, तो देन हमने ये कंसेप्ट भी पढ़ा कि अगर अपथ्रस्ट के ऊपर आपका अल्ट्रा वॉल्यूम आ जाता है, देन उसके बाद हम एक रेंज देखेंगे। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि उसके बाद एक रेंज हुई, एंड देन कुछ डोमिनेंट वॉल्यूम जो थे हमारे, जो ज़्यादा वॉल्यूम जो थे हमें रेड के नज़र आए, मीन सेलर्स के नज़र आए, एंड देन रीटेस्ट के ऊपर हमें नो डिमांड मिली, एंड उसको यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पे हमारे पास ये सेलिंग क्लाइमैक्स है। सेलिंग क्लाइमैक्स के पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास 6 से 8 बार का वही कह लें कि एक गिरता हुआ ट्रेंड है। आपकी एक बार ये हो गई, आपकी दूसरी बार ये हो गई, 3 4 5 6 7 8, पीछे रेंज है, ये आपकी एक रेंज है, ये आपकी एक रेंज है, और उसके आगे जो है हमें कुछ 6 बार का 4 बार का जो है गिरता हुआ, 6 से कुछ यहाँ से अगर काउंट किया जाए तो 6 से 8 बार का, 6 से 7 बार का हमें कुछ गिरता हुआ ट्रेंड मिला। बट पूरा नहीं हो रहा है, 5 से 6 बार कह ले हैं, लेकिन ये जो वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे कुछ इंक्रीजिंग, एंड देन आखिरी बार के ऊपर आपके पास अल्ट्रा बैंड को टच कर गया। मीन्स ये क्लासिक ट्रैप है अब स्मार्ट मनी का, इससे अब नीचे मार्केट नहीं जाएगी। वही हुआ कि उसके बाद थोड़ा सा रेंज हुई मार्केट, एंड देन हमें जो डोमिनेंट वॉल्यूम नज़र आए, ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आए ब्रेकआउट के वक्त, वो बायर्स के थे, मीन्स बायर ने इसको ब्रेक करवाया, एंड देन रीटेस्ट के ऊपर जब मार्केट रीटेस्ट कर रही थी, कुछ यहाँ पे इसका रीटेस्ट हुआ, ठीक है, कुछ यहाँ पे, तो आपको कह लें कि इन दो बार्स को, अच्छा एक कंसेप्ट हमारे पास ये रहता है वीएसए में, जो कि आप ज़्यादा जब वीएसए के साथ अडेप्ट हो जाएंगे, वीएसए के साथ जब आप थोड़ा बहुत इस चीज़ को समझने लगेंगे, तो तब आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदा मंद रहेगी। लेकिन डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी एक बार डाउन क्लोज हो रही है, एंड देन आपकी नेक्स्ट बार अप क्लोज हो जाती है, तो आप इन दो बार्स को अगर मिलाएं तो कुछ आपके पास एक ऐसी बार बनेगी। मीन्स अगर आप बैठे हैं M30 में, आपको M30 में कुछ ऐसी दो बार्स नज़र आई, तो आप H1 में अगर उनको देखेंगे, उस बार को देखेंगे, तो आपको एक ही बार नज़र आएगी, यानी कि 30 मिनट की ये, 30 मिनट की ये, 60 मिनट में जाके, 1 घंटे में जाके अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी एक बार नज़र आएगी जिसकी क्लोजिंग ऊपर होगी। मीन्स ये बार भी इसके अंदर मर्ज हो जाएगी, इसके अंदर जम हो जाएगी, तो आपको कुछ ऐसी बार, तो ये आपके पास कह लें कि फिर एक शेक आउट टाइप समथिंग बार, कुछ ऐसा ही एक्टिविटी यहाँ पे कि आपके पास जब ये रीटेस्ट हो रहा है तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है, आप इस बार को मिलाएं और इससे अगली बार को, मीन्स 3 बार्स को अगर आप साथ में मिला लें तो आपको कुछ शेक आउट टाइप समथिंग मिल रही है। आप थोड़ा मज़ीद वेट करें, ठीक है, मज़ीद कुछ वेट करें तो आप यहाँ पे भी इस चीज़ को देख सकते हैं। फिर अगर आप इन दो बार्स को मिला लें तो आपके कुछ शेक आउट, बट यहाँ पे समझाना क्या है, समझाना ये था कि आप दो बार्स को मिला के भी एक बार देख सकते हैं। मीन्स जैसे आपके पास दो बार्स को हमने मिलाया और अब थ्रस्ट हमारा अब थ्रस्ट बना वैसा। अच्छा ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, और समटाइम हम भी MT4 को देख रहे होते हैं, लेकिन आपके पास जब थोड़ा सा आप प्रोफेशनल चीज़ों की तरफ जाते हैं तो आपके पास आपको पता चलता है कि सिर्फ आपके पास ट्रेडिंग के लिए MT4 नहीं है, या एनालिसिस के लिए सिर्फ आपके पास MT4 नहीं है, आपके पास निंजा ट्रेडर भी होता है, आपके पास सी ट्रेडर भी है, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बैठ के आप अपना चार्ट देख सकते हैं विजुअल फॉर्म में और उसको एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा MT4 क्या है, इसका साइज़ छोटा है और मीन्स कह लें थोड़ा स्मूथ है और सिस्टम के ऊपर ज़्यादा हैवी लोड नहीं डालता है, तो इसलिए अक्सर लोग इसके साथ काम कर रहे होते हैं। बट इसमें क्या है कि आप को कुछ मखसूस टाइम फ्रेम दे दिए जाते हैं, सिर्फ आप वही देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास M1 का आपको दिया जाता है, यानी कि 1 मिनट में, फिर M5 का दे दिया जाता है, फिर M15 का, फिर M30 का, फिर H1 का, और फिर H4 का, देन D1। तो यही आपके पास 6-7 जो है टाइम फ्रेम। बट अगर आप निंजा ट्रेडर के ऊपर चले जाते हैं
तो वहाँ पे जो है आप मर्ज़ी का, अपनी मर्ज़ी का आप टाइम फ्रेम बना के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यानी कि जैसे अब यहाँ पे हमारे पास M1 के बाद M5 है, M5 के बाद M15 है, यानी 15 मिनट, उसके दरमियान के हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हम निंजा के ऊपर जाके देखें तो हम अपना M3 का यानी कि 3 मिनट का चार्ट भी बना सकते हैं, 4 मिनट का भी बना सकते हैं, 7 मिनट का भी बना सकते हैं, 10 मिनट का भी बना, में दरमियान में कोई भी मिनट का हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो इस चीज़ के कंसेप्ट को वहाँ पे जाके ज़्यादा बेहतर कह लें कि हम जब हम निंजा पे बैठते हैं या किसी और टर्मिनल पे बैठते हैं जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का टाइम फ्रेम बना के उसको देख रहे होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर जो है ये कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है कि दो बार्स को मिला के देन, क्योंकि अब यहाँ पे देखें हम M5 देख रहे हैं, तो M10 का अगर हम वहाँ पे बना लें तो आपकी ये दो एक्टिविटी है, ठीक है, आपकी ये एक्टिविटी या ये एक्टिविटी ये आपको एक बार में नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे हम इन तीन को देख रहे थे, ये हम M5 देख रहे हैं। अगर इसी चीज़ को हम M15 में देख लेते तो हमारी ये तीन बार्स जो हैं आपस में मिल जाती और हमें यहाँ पे एक शेक आउट मिल जाता, जो कि हमारा एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ का एंट्री साइन है। तो उसके ऊपर से हम जो है बाय में बैठ सकते थे। होप सो जो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था वो आपने गेट की होगी। नेक्स्ट मूव आउट होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन वही स्टॉपिंग वॉल्यूम का जो क्लोज है वो पिछली बार के क्लोज से ऊपर रहता है, और उसका हाई भी पिछली बार के, यूजली कॉमन सेंस की बात है, अगर उसका क्लोज ऊपर हो रहा है तो उसका हाई भी ऊपर ही रहेगा। तो ये आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम है। अगेन आपका वही हिडन अप थ्रस्ट और एक शेक आउट। शेक आउट अब ये अल्ट्रा आ गया है तो इसके ऊपर और इसके नीचे, एंड देन हम देखा कि कुछ इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ मीन्स आगे जो वॉल्यूम आए वो बाई के ज़्यादा डोमिनेंट रहे। लेकिन इंक्रीजिंग वॉल्यूम कैसा, अगर हम आइडियल ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा इंक्रीजिंग वॉल्यूम मिले, वाईफाई वॉल्यूम कुछ ऐसा मिले। ये वॉल्यूम अगर यहाँ पे होता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जो है हम इस चीज़ को ट्रेड कर सकते थे। बट फिर भी जो है ये अपने कह लें कि अगर इस चीज़ को हम ट्रेड करते तो ये अपने हाई तक गई है, इसका हाई ये है तो ये अपने हाई तक गई है चीज़। बट इंक्रीजिंग वॉल्यूम ब्रेकआउट मतलब कुछ ऐसा वॉल्यूम, हमें कुछ ऐसा इंक्रीजिंग वॉल्यूम मिले। ये हमारे पास आगे हिडन अप थ्रस्ट, क्योंकि इसका जो क्लोज है वो प्रीवियस बार के क्लोज से नीचे है, बट हमारे पास यहाँ पे एक थ्रस्ट है यहाँ पे। ये गैप बार की टेक्निक है कि गैप बार जो है यूजुअली जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चार्ट के ऊपर मार्क कर रहे होते हैं तो आपको जो है गैप बार ज़्यादा अच्छे आपको और कह लो कि मेयारी एंड वर्किंग सिग्निफिकेंट कह लें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आपको मिल रहे होते हैं जो कि मार्केट में वर्क भी कर रहे होते हैं। ये भी एक टेक्निक है, हम इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर भी काम करेंगे, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक हिडन अप थ्रस्ट है। अगेन ये हमारे पास एक हिडन अप थ्रस्ट है, ये एक और हिडन अप थ्रस्ट है। अच्छा, ये हमारे पास एक रेगुलर अप थ्रस्ट है, ये जो बार खड़ी ये रेगुलर अप थ्रस्ट, क्योंकि इसका क्लोज जो है पिछली बार के क्लोज से ऊपर है। और अगर इस बार के ऊपर पिंक वॉल्यूम है नीचे, जो कि मुझे लग रहा है कि इसका वॉल्यूम ये है, तो ये नो डिमांड है आपकी, क्योंकि इसका हाई जो है पिछली बार के हाई से ऊपर है। अगेन जो है ये वही गैप बार्स का यहाँ पे कंसेप्ट है, बट ये आपका एक इसको अपथ्रस्ट कह सकते हैं, लेकिन ये समझ से थोड़ा सा बाहर है कि इसका जो क्लोज है वो पिछली बार के क्लोज के बिल्कुल साथ साथ हो रहा है, तो ये अपथ्रस्ट है। बट हम इसको रेगुलर या हिडन अपथ्रस्ट कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ बिल्कुल साथ साथ क्लोज हो रही है। बिल्कुल ये आपका नो सप्लाई टेस्ट है, एंड क्योंकि इसका क्लोज जो है प्रीवियस बार के क्लोज से नीचे हुआ है, नो सप्लाई टेस्ट है ये आपका। ये आपका
कह लें कि जो टेस्ट होता है वो टेस्ट जिसके ऊपर वॉल्यूम जो है पिंक वॉल्यूम नहीं आता है, तो ये आपका वो टेस्ट है। मीन्स थोड़ा सा पिंक वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम रेड वॉल्यूम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो इसका जो स्प्रेड है वो एवरेज स्प्रेड है। एवरेज स्प्रेड भी हमारी एक कंडीशन थी कि वो उस चीज़ को जो है वो कर रहा होता है। एवरेज स्प्रेड के साथ एवरेज स्प्रेड भी अगर टेस्ट के ऊपर आए तो देन वो टेस्ट ही रहता है, बस उसकी वॉल्यूम कंडीशन, उसकी क्लोजिंग कंडीशन जो है पूरी होनी चाहिए। अच्छा, हमने वाइड स्प्रेड डाउन बार को देखा। यूजुअली हमारे पास क्या कंसेप्ट रहता है कि एक चर्निंग हो, उसको ब्रेक किया जाए, उसके ऊपर कुछ ऐसा इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ जाए, तो वो वाइड स्प्रेड है। लेकिन वाइड स्प्रेड की हमारे पास एक कंडीशन ये भी थी कि किसी लेवल को जो है एक वाइड स्प्रेड जिसका स्प्रेड हाई और लो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो उसको जो है कह लें कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम कुछ आए हमारे पास और एक लेवल को ब्रेक करे। ये आपका एक सिग्निफिकेंट लेवल है जो कि गैप बार की टेक्निक से जो है इसको मार्क किया गया है, तो उसको जो है ब्रेक किया गया है, नीचे वॉल्यूम भी आया है, एंड देन वापस रीटेस्ट के ऊपर आपके पास कुछ ऐसा वॉल्यूम आ रहा है। मीन्स आपके पास रीटेस्ट के ऊपर जो वॉल्यूम है वो ब्रेकआउट के वॉल्यूम से कम है, ठीक है। कंपेयर कर रहे होते हैं हम रिलेटिव वॉल्यूम में, जब हम वीएसए के साथ एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे होते हैं। ब्रेकआउट का जो वॉल्यूम है वो आपका ये है, वापस रीटेस्ट का जो वॉल्यूम है ये आपकी रीटेस्ट की मूव है, तो उसका वॉल्यूम जो है कम है। ये 4 बार्स को आप कंपेयर करें पिछली 4, तो ये वॉल्यूम जो है वेरी ज़्यादा है। देन आपको एंट्री साइन यहाँ पे मिलता है एक अप थ्रस्ट का एंट्री साइन, यहाँ जिससे नीचे से आप जो है सेल कर सकते थे, एंड देन आप देखें आपको एक मूव मिली नेक्स्ट लेवल तक आपकी। नेक्स्ट हमारे पास ये शेक आउट है। अगेन अगर इसको देखें आप नीचे तो आपके पास वाईफाई वॉल्यूम का ब्रेक हुआ है जी, आपका ये भी वाइड स्प्रेड डाउन बार है। जी, ये आपका क्लाइमेटिक एक्शन। इसके पीछे आप बैकग्राउंड देखें, आपका 1 2 3 4 5 6 से 8 बार का हमारा क्राइटेरिया था। 6 बार के अंदर प्राइस को राइज किया गया, देन आपके पास वॉल्यूम भी आया उस बार के ऊपर, ठीक है, वॉल्यूम भी आया, एंड देन नेक्स्ट बार ने उसको डाउन क्लोज होकर कंफर्म भी करवा दिया, उसको अग्रेसिवली ब्रेक किया गया और उस एग्रेसिव के ऊपर वॉल्यूम भी आया आपका, उस एग्रेसिव के ऊपर आपका वॉल्यूम भी आया। इसको ट्रेड कैसे करेंगे? अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर एक लाइन ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन लो के ऊपर एक ट्रिगर लाइन, एंड देन हम देखेंगे अपर ट्रिगर लाइन, एंड देन हम देखेंगे कुछ यहाँ पे लोअर ट्रिगर लाइन के ऊपर आपको कोई अपथ्रस्ट की एक्टिविटी मिले या नो डिमांड मिले, देन हम उसको सेल करेंगे, वरना जस्ट हम मार्केट को देखते रहेंगे जब तक हमें कोई एंट्री सिग्नल, कोई क्लियर एंट्री सिग्नल नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे हमें कहाँ जाके एंट्री सिग्नल मिला? यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे और यहाँ पे इसके अंदर जाके हमें एंट्री सिग्नल एक मिला है, क्योंकि ये H4 का चार्ट है। इसको H1 में जाके अगर हम देखें तो इन चीज़ों को देखते हुए कि यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, एंड देन मार्केट जो है वापस जब रीटेस्ट कर रही है, यूजुअली जब ये देखें रीटेस्ट कर रही है तो कुछ डिक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है, तो उन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे हम गैस कर सकते हैं कि H1 के ऊपर या M30 के ऊपर हम जाके देखें तो यहाँ पे हमें नो डिमांड या अपथ्रस्ट कुछ मिल जाता, तो उसके नीचे से हम साइन इसको सेल कर सकते थे। एक यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जब भी हम सेल कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि अगर हमारा कोई साइन बन गया है तो उसके नीचे जो है हम अगर हम सेल का हमारा कोई साइन बना है एंट्री सिग्नल, तो उसके नीचे जो है पेंडिंग स्टॉप के साथ हम बैठें। इसका क्या लॉजिक है? और अगर हमारे पास कोई अपथ्रस्ट बना है तो उसके ऊपर जो है हम बाय स्टॉप के साथ बैठें। इसका क्या लॉजिक है? डायरेक्ट क्यों नहीं सेल कर रहे हैं हम बाय स्टॉप के साथ, और स्प्रेड भी थोड़ा सा छोड़ के इसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर क्यों लगा रहे हैं? इसका लॉजिक ये है कि वीएसए के अंदर हमारे पास
हमने एक चीज़ पढ़ी कि आपका साइन ऑफ स्ट्रेंथ तब कंफर्म होगा जब उससे अगली बार आपकी अप क्लोज हो जाए। आपका साइन ऑफ वीकनेस यानी कि जब आप शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, तब आपका वो साइन कब कंफर्म होगा, जब आपकी अगली बार डाउन क्लोज है। तो जब आप सेल करेंगे मीन सेल्फ साइन ऑफ वीकनेस देख रहे हैं, तो अगर आपने वो एनालिसिस जो है अपने ठीक किए हैं, तो आप अगर उसके नीचे पेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं मीन्स अगर आपके एनालिसिस ठीक थे तो अगली बार ज़रूर नीचे आएगी, ठीक है। और अगर आपके एनालिसिस रॉन्ग थे तो फिर आपका ऑर्डर जो है, अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से सेल कर देते हैं तो फिर अगर आपके एनालिसिस रॉन्ग है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपके एनालिसिस ठीक हैं तो ये बार नीचे आएगी तो आपका ऑर्डर ले लेगी, तो आप इस मूव को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूव में आप ऑलरेडी बैठ जाएंगे। लेकिन इसका फ़ायदा आपको क्या रहेगा, अगर आपके एनालिसिस रॉन्ग है और आपकी अगली बार कंफर्म नहीं होती है, तो आपकी बार यहीं से ऊपर चली जाएगी और आपका ऑर्डर यहीं पे लगा रहेगा। आपको नुकसान नहीं होगा, आप उस नुकसान से बच जाएंगे, आपका ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं होगा। अगेन हमारे पास जो है हिडन अप थ्रस्ट एंड देन नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। जी, ये नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट है आपका। आपका पहला साइन जो है नो रिजल्ट एफर्ट में कुछ बाइंग क्लाइमैक्स होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो बाइंग क्लाइमैक्स वाला नहीं है। लेकिन दूसरा जो नो रिजल्ट एफर्ट का साइन रहता है वो अप थ्रस्ट का होता है। बट ये भी कह लें कि किसी हद तक नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट है, ठीक है, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट है, बट एग्जैक्टली नो रिजल्ट नहीं है। एग्जैक्टली कब होता आपका कि कुछ इस तरह से हमने नो रिजल्ट एफर्ट में क्या पढ़ा कि पीछे राइजिंग ट्रेंड हो 6 से 8 बार्स में, ठीक है, बट यहाँ पे वो चीज़ है। देन हमारे पास क्या हो कि पहली बार के ऊपर कुछ ज़्यादा वॉल्यूम आए या हाई या वेरी हाई वॉल्यूम आए, और दूसरी बार के ऊपर कह लें कि हाई या वेरी हाई वॉल्यूम आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो पिछली बार की क्लोजिंग से नीचे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग जो है साथ साथ हो रही है। इस चीज़ को अगर हम डीप डाउन देखें तो क्लोजिंग जो है साथ साथ हो रही है, बट फिर भी ये नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट है, क्योंकि उसके बाद जो है मार्केट एक रेंज में गई एंड उसके बाद इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेक किया गया। अगर आप इसी चीज़ को H1 में जाके देखते हो तो आपको यहाँ पे कोई, या M5 में भी आप जाके, M15 में भी जाके अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कुछ छोटा सा आपको पुल बैक मिल जाता है जिसके ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते थे। ये आपका हिडन अप थ्रस्ट, अगेन ये आपका एक हिडन अप थ्रस्ट, ये आपका नो सप्लाई टेस्ट, बिकॉज इसके ऊपर जो वॉल्यूम है वो लो है। इसको आप रेगुलर टेस्ट भी अपना कह सकते हैं, बट इसका कह लें कि रेगुलर टेस्ट आपका ये तब होता है जब इसकी क्लोजिंग जो है मिडल से ऊपर, मिडल से ऊपर, मिडल से हाई के दरमियान कहीं हो रही थी, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है मिडल से नीचे हो गई, तो ये अब आपका नो सप्लाई टेस्ट है। वॉल्यूम रेगुलर टेस्ट के ऊपर भी यही रहता, जस्ट आपका बेसिक टेस्ट जो है उसके ऊपर कह लें कि ये क्राइटेरिया निकल जाता है। बेसिक टेस्ट के ऊपर आपके पास कुछ ऐसा वॉल्यूम रह रहा होता है। ऐसी बात जब भी आपके पास बनती है तो वो आपकी अनयूजुअल बिहेवियर होता है, तो वो यूजुअली न्यूज़ एक्टिविटी रहती है। ये जो आपके पास एक साइन बना है ये आपका टॉप रिवर्सल का साइन है। अगर इस चीज़ के पीछे चार्ट देखा जाता तो आपको इसका बैकग्राउंड भी मिल जाता। टॉप रिवर्सल एक क्लियर बैकग्राउंड, एक क्लियर, बिल्कुल क्लियर, एक ट्रांसपेरेंट, एक बहुत ही खूबसूरत सा बैकग्राउंड कि उसकी जो पहली कंडीशन है ऑन दी हाई के ऊपर, दूसरी जो कंडीशन है ऑन दी लो के ऊपर क्लियर हो गई, वॉल्यूम भी हमारा साथ दे रहा है। उसके बाद आप देखें कि इस चीज़ को एक रेंज हुई है, एक आइडियल सेटअप, उसके बाद कह लें कि कुछ इस तरह से आपके पास एक रेंज हुई। देन ये चीज़ ऑन दी लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इस पे ब्रेक हो रहा है, लेकिन अब
इस चीज़ को कैसे गैस किया जा सकता है कि ईज ऑफ मूव जो है वो डाउन साइड पे, बिकॉज इसकी देखें, इसकी क्लोजिंग बिल्कुल ऑन द लो के ऊपर, इसकी क्लोजिंग बिल्कुल ऑन द लो के ऊपर, इसकी भी ऑन द लो के ऊपर, ऑफ द लो के ऊपर किसी हद तक, तो डाउन साइड पे ईज है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मुझे डिक्रीजिंग वॉल्यूम मिल रहा है तो मुझे चाहिए कि मैं M30 पे या M15 पे चला जाऊँ। ज़रूरी नहीं कि ये कंपेन मुझे इधर ही मिले, मैं M30 M15 के ऊपर यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम देख कर और इसको ट्रेड कर सकता हूँ। ये साथ में हम VSA रिलेटिव वॉल्यूम के साथ, ये आपका VSA रिलेटिव वॉल्यूम है, इसके साथ हम वाइज वेव भी लगा रहे होते हैं। तो जो है अगर यहाँ पे आपके पास अगर डिक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है तो वाइज वेव आपको सपोर्टिव इंक्रीजिंग वॉल्यूम ज़रूर देता, कुछ ऐसा इंक्रीजिंग वॉल्यूम आपको दे देता जिसके साथ आप इस चीज़ को वापस यहाँ पे लेकर जाके जो है, यूजली आप 30 से 40% अपने माइंड में रखें कि जब भी आप इस चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं आपको एक ये, अगर 100% आपकी मूव है तो 30% आपकी रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो, देन ही जो है आप उस चीज़ को सेल करें, ताकि आपका एसएल जो है इस रेंज के ऊपर और आप इसको यहाँ से सेल कर सकें। लेकिन ये वहाँ तक गई ही नहीं है, मीन्स इतनी एग्रेसिव ये सेलिंग थी कि मार्केट उसको यहीं पे आपको एक 2 बार आप थ्रस्ट देते हुए डाउन आई है। बट आप यूजुअली अपने माइंड में यही रखें कि जब आपको एक वाइट सप्लाई डाउन बार मिली है तो उस चीज़ को जो है आप यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करें, मीन्स 30% रिट्रेसमेंट के बाद, ताकि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो ना मारा जाए। अगेन आपके पास एक शेक आउट है, ये आपका नो सप्लाई टेस्ट है। इसको बेसिक या रेगुलर टेस्ट इसको तब कहते हैं जब इसका मिडल से लेके हाई के दरमियान कहीं क्लोजिंग हो रही होती, और इसको बेसिक टेस्ट तब कहते हैं जब इसकी मिडल से हाई के दरमियान कहीं क्लोजिंग होती और साथ में इसके ऊपर वॉल्यूम जो है कुछ इस तरह का वॉल्यूम आ जाता, ये कुछ इस तरह का वॉल्यूम। ये आपके पास नो डिमांड है बिकॉज इसका जो हाई है प्रीवियस बार के हाई से ऊपर है, और साथ में इसके ऊपर जो वॉल्यूम है वो पिंक वॉल्यूम आ रहा है आपके पास, और ये आपका किसी स्विंग हाई के ऊपर आ रही है। ये आपकी एक स्विंग, ये आपका एक स्विंग के प्राइस ने कुछ ऐसा बनाया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, कुछ ऐसा बनाया, देन ये आपके एक हाई स्विंग के ऊपर